स्टूडेंट्स वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं और हमने 10.1 कंप्लीट कर लिए। अब आज हम जो है 10.2 का सेशन 1 स्टार्ट करेंगे। और 10.2 में स्टूडेंट सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूलाए देखने हैं जिससे पहले आपने नहीं पढ़े होंगे। पहला फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर साइन के में दो एंगल प्लस हो रहे हों, अल्फा प्लस बीटा हो, तो स्टूडेंट ये बराबर होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। दोबारा देखो, अगर हमारे पास लिखा हुआ हो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये बराबर होता है स्टूडेंट साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह अगर लिखा हुआ हो हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा, स्टूडेंट अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ हो साइन अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ हो, तो ये बराबर होता है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अगर यहाँ साइन प्लस का होगा स्टूडेंट तो यहाँ प्लस आएगा, अगर इधर माइनस का साइन होगा स्टूडेंट बीच में, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। तो अगर साइन अल्फा प्लस बीटा हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह अगर हमारे पास हो साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये बराबर होता है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस का साइन फिर कोस अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट अगर हमारे पास लिखा हुआ हो कोस अल्फा प्लस बीटा, तो स्टूडेंट कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखें यहाँ साइन कौन सा है प्लस का कोस वाले फॉर्मूले में, लेकिन जो फॉर्मूला ओपन हुआ है उसमें साइन कौन सा आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है, अपोजिट हो गया। साइन में ऐसा नहीं था, साइन में अगर यहाँ प्लस है अल्फा प्लस बीटा है तो फॉर्मूले में प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा। लेकिन कोस वाले फॉर्मूले में अगर अल्फा प्लस बीटा हो तो रिजल्ट में माइनस आ रहा होता है बीच में। और अगर हमारे पास लिखा हुआ कोस अल्फा माइनस बीटा, तो कोस अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। क्योंकि ये अल्फा माइनस बीटा था तो ये हो जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास एक फॉर्मूला है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। और स्टूडेंट टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है टेन अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। स्टूडेंट टेन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है टेन अल्फा टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेन अल्फा टेन बीटा। और अगर ये माइनस का हो जाए टेन अल्फा माइनस बीटा हो जाए तो ये हो जाएगा स्टूडेंट टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कोट का। अगर लिखा हुआ हो कोट अल्फा प्लस बीटा, तो कोट अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कोट अल्फा कोट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट बीटा प्लस कोस अल्फा कोट अल्फा। और अगर हमारे पास लिखा हुआ हो कोट अल्फा माइनस बीटा, तो ये होता है स्टूडेंट कोट अल्फा कोट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट बीटा माइनस का कोट अल्फा। स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि 10.2 में क्या होंगे इस्तेमाल होंगे। इन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इनकी बहुत नहीं है स्टूडेंट। तो इन्हीं फॉर्मूलाज से रिलेटेड हमारे जो आगे की एक्सरसाइज होगी वो कंटिन्यू चलेगी। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट। और पहला सवाल है स्टूडेंट हमारे पास कॉस अल्फा 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, पहले सवाल में कह रहे हैं कि cos 180 प्लस थीटा जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर प्रूफ करना है माइनस से cos थीटा की प्रूफ करना है। हम यहाँ पे लेंगे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 180 प्लस थीटा। स्टूडेंट cos 180 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, अब यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला कौन सा cos अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट cos अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखिए अल्फा की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, अल्फा की जगह पे आ जाएगा 180, बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, बीटा की जगह पे आ जाएगा थीटा। जब हम इस फॉर्मूले के जरिए इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 180 cos थीटा माइनस का साइन 180 साइन थीटा। स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारे पास cos 180 cos थीटा माइनस का साइन 180 साइन थीटा। इसी तरह स्टूडेंट अब cos 180 किसके बराबर होता है, cos 180 बराबर होता है माइनस के 1 के,
cos थीटा आ जाएगा एज इट इज माइनस का sin 180 जो है स्टूडेंट जब आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 0 के और sin थीटा आ जाएगा एज इट इज। स्टूडेंट cos थीटा को जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा। साइन को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो क्या रह जाएगा माइनस का cos थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। और स्टूडेंट ये सवाल जो है क्या हो गया, ये हो गया प्रूफ। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किसके इक्वल है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। स्टूडेंट अब हमें सवाल में दिया हुआ है cos 360 माइनस थीटा, यहाँ पे हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पिछले सवाल की तरह, और हम कहेंगे कि cos 360 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ पे फॉर्मूला देंगे cos अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट cos अल्फा माइनस बीटा जो है वो बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। स्टूडेंट cos अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। और अल्फा की जगह पे क्या पुट हो जाएगा स्टूडेंट इस मर्तबा 360, और बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा थीटा। तो ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा cos 360 cos थीटा प्लस sin 360 sin थीटा। स्टूडेंट cos 360 जो है वो बराबर होता है 1 के, और sin 360 जो है वो किसके बराबर होता है 0 के। cos थीटा आ जाएगा एज इट इज, sin थीटा आ जाएगा एज इट इज। जब cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, जब sin थीटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का 0 हो जाएगा, और 0 खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आ गया, वो cos थीटा के बराबर आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गई हमारी राइट हैंड साइड के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट tan 360 माइनस थीटा, और स्टूडेंट tan 360 माइनस थीटा किसके बराबर प्रूफ करना है, माइनस के tan थीटा के बराबर प्रूफ करना है। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जिस तरह हम पिछले सवाल में ली है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan 360 माइनस का थीटा। हम यहाँ पे फॉर्मूले की हिंट देंगे, हम कहेंगे भाई tan अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब अल्फा की जगह पे आ जाएगा 360 डिग्री और बीटा की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट थीटा। जैसे ही हम वैल्यूज पुट करेंगे ये आ जाएगा टेंजेंट 360 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन 360 टेन थीटा। और टेन 360 जो है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, टेन 360 बराबर होता है 0 के। तो ये हो जाएगा 0 माइनस का टेन थीटा आ जाएगा एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा एज इट इज। टेन 360 जो है वो बराबर होता है 0 के, और tan थीटा आ जाएगा एज इट इज। इसमें जब 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का tan थीटा, और अपॉन में हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 1, और जब 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ से। और जब माइनस के tan थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का टेंजेंट थीटा। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट वो क्या है, साइन 270 प्लस थीटा बराबर है स्टूडेंट माइनस के cos थीटा के। हम यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है स्टूडेंट साइन 270 प्लस थीटा, और हम यहाँ पे हिंट देंगे कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। इसके बाद अल्फा की जगह पे पुट कर देंगे 270 डिग्री, और बीटा की जगह पे पुट कर देंगे थीटा। हम जैसे ही इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 270 cos थीटा प्लस cos 270 साइन थीटा। और स्टूडेंट साइन 270 बराबर होता है -1 के, cos थीटा आ जाएगा एज इट इज, cos 270 बराबर होता है 0 के, साइन थीटा आ जाएगा एज इट इज। जब cos थीटा को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा, प्लस जब 0 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रह जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस का cos थीटा। और हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। और स्टूडेंट इसके साथ हमारा जो सवाल है यहाँ पे वो क्या हो गया, वो हो गया कंप्लीट। इसके बाद स्टूडेंट हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना होगा यहाँ पे क्वाड्रेंट्स का।
जो हमारे आगे की क्वेश्चन है स्टूडेंट, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट्स के क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दरमियान 4 पोर्शन बन गए हमारे पास। एक ये फर्स्ट पोर्शन है, फिर ये सेकंड पोर्शन है, ये थर्ड पोर्शन है और ये फोर्थ पोर्शन है। स्टूडेंट ये हमारे पास 0 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 90 डिग्री, और रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाय 2 रेडियन हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास आ गया 180 डिग्री और पाई रेडियन। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 270 डिग्री और 3 पाई बाय 2 रेडियन। और अगर हम इसको दोबारा कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री और कहलाएगा 2 पाई रेडियन। स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट पोर्शन है, ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये कहलाएगा स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर कोई एंगल हमारे पास 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान में आ रहा हो, जो 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, तो ऐसा एंगल स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा होगा। 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं है, ये जो क्वाड्रेंट कहलाते हैं स्टूडेंट क्वाड्रेंटल एंगल, जैसे 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री है, 270 है, 360। स्टूडेंट ये क्वाड्रेंट की बाउंड्रीज के ऊपर है, ये किसी क्वाड्रेंट में शामिल नहीं है। क्वाड्रेंट इन एंगल्स के जो दरमियान में जो एंगल बन रहे होंगे, 0 और 90 के दरमियान में जो एंगल आ रहा होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। वो एंगल जो 90 और 180 के दरमियान में आ रहा होगा, जो 90 से बड़ा होगा 180 से छोटा होगा, वो स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा होगा। बिल्कुल इसी तरह जो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो, 270 डिग्री से कम हो, वो एंगल स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा होगा। और जो एंगल 270 से बड़ा हो और 0 डिग्री से छोटा हो या 360 से छोटा हो, ऐसे एंगल इसको स्टूडेंट कहते हैं कि ये जो है ये लाया कर रहा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। स्टूडेंट यह आपको बहुत ध्यान में रखना है कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट हमने अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए और हमने कहा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास स्टूडेंट, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टूडेंट होते हैं हमारे पास? हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। अगर एंगल 0 और 90 डिग्री के दरमियान में आ रहा हो, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा हो, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देंगे, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। अगर स्टूडेंट हम एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा हो, कहां पे लाया कर रहा हो? सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा हो, जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो स्टूडेंट सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देंगे। या फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और सेकंड में स्टूडेंट क्या है? सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव दे रहे होंगे, बाकी सारे कैसे दे रहे होंगे? नेगेटिव वैल्यू दे रहे होंगे। अच्छा, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट टेन थीटा एंड कोट थीटा, टेन और कोट पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सारी नेगेटिव वैल्यू देंगे। साइन अगर थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे पास और साइन के फंक्शन से एंगल निकाला जा रहा है तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर कॉस के फंक्शन से वैल्यू निकाली जा रही है तो वो भी स्टूडेंट नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। टेन या कोट ही वाई देते हैं जिनसे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी थर्ड क्वाड्रेंट में। और स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक हमें पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सारे हमें यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देंगे। स्टूडेंट अब हमें ये याद करना पड़ेगा, और हम इसको याद कैसे करें? तो इसके लिए एक आसान तरीका होता है हमारे पास, एक स्टेटमेंट है जो हमें यहाँ पे यूज करनी है। वो स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? एक आपको एक लाइन याद करनी है, ऑल शुगर इन द कप। क्या है स्टूडेंट स्टेटमेंट? ऑल शुगर इन द कप। ऑल का मतलब कि तमाम, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गए स्टूडेंट? पॉजिटिव हो गए। ऑल के बाद क्या आ रहा है? शुगर। अब जो शुगर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो शुगर का पहला अल्फाबेट कौन सा है? एस। तो देखें एस से क्या होगा? साइन। तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा और साइन का रेसिप्रोकल कौन सा है? कोसेक। तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। शुगर के बाद क्या आ रहा है? इन द। तो स्टूडेंट टी से क्या आता है? टी से आता है टेंजेंट।
तो टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। कोट पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल है। और आखिर में क्या आ रहा है, कप, तो कप के सी से कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। तो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है, ऑल शुगर इन द कप। ऑल का मतलब तमाम, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं। फिर स्टूडेंट शुगर से साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएंगे, थर्ड से टेन और कोट पॉजिटिव हो जाएंगे, और कप से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कोस और सेक पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। इसके बाद स्टूडेंट हमने अगेन चार क्वाड्रेंट बना ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए, और हमने बताया कि ये जो एंगल है ये 0 डिग्री होता है और क्या कहलाता है, 360 होता है। इसी तरह ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 270 डिग्री। अब स्टूडेंट मुझे क्वाड्रेंट में एंगल को शिफ्ट करना है, मुझे क्वाड्रेंट में क्या करना है, एंगल को शिफ्ट करना है। तो अगर हम लिखते हैं 90 माइनस थीटा, देखिए एंगल 90 में, अगर 90 में से हम थीटा को माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और अगर 90 में थीटा प्लस करेंगे तो कहां चले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 90 डिग्री में हम माइनस कर रहे हैं, कोई एंगल माइनस कर रहे हैं, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट में। और अगर 90 डिग्री में कोई एंगल प्लस करेंगे तो हम कहां चले जाएंगे, हम चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। बिल्कुल इसी तरह अगर हम 180 डिग्री पे हो और 180 डिग्री में कोई एंगल प्लस करेंगे तो कहां चले जाएंगे, हम चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और 180 में से माइनस करेंगे तो कहां चले जाएंगे, माइनस करने में हम चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, अगर हम 270 पे हो, 270 पे प्लस करेंगे तो फोर्थ में, और 270 में से माइनस करेंगे तो थर्ड में। ये देखें, 270 में प्लस किया तो फोर्थ में चले गए, और 270 में से माइनस किया तो हम कहां चले गए, हम चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम 360 में से एंगल माइनस करें तो हम कहां चले जाएंगे, हम चले जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के भी दो तरीके, अच्छा फर्स्ट में भी जाने के दो तरीके। अगर हम 360 में प्लस कर देंगे तो कहां चले जाएंगे, अगेन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ये चक्कर कंप्लीट होता है 360 पे, और जैसे 360 में हम एंगल प्लस करेंगे, 361 करेंगे, 362 करेंगे, अगेन कहां चला जाएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो स्टूडेंट ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, कि अगर हम इन क्वाड्रेंटल एंगल्स में प्लस माइनस करेंगे तो फिर हम कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमारा एक सबसे अहम टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना है। एक है हमारे पास 490 डिग्री और π/2 रेडियन। स्टूडेंट अगर हमारे पास 90 डिग्री हो या π/2 रेडियन हो, और हमने यहाँ पे लिखा हो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा। हमने सात जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन कोस टेन कोट, हमने इनमें 90 में एंगल को प्लस भी किया और एंगल को माइनस भी किया। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास क्या हो, 4 270 डिग्री और 3 π/2 रेडियन अगर हमारे पास 270 डिग्री हो, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, हम यही काम 270 के साथ भी करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, साइन 270 प्लस थीटा, फिर क्या लिखेंगे, साइन 270 माइनस थीटा, फिर क्या होगा, कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, फिर माइनस करेंगे 270 में से थीटा को माइनस कर देंगे, अगेन प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। स्टूडेंट जब साइन का एंगल हमारे पास हो, सॉरी 90 का डिग्री, 90 डिग्री हमारे पास हो या 270 डिग्री हमारे पास हो, देखिए एंगल कौन से हैं, ये वर्टिकल लाइन के वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के एंगल कौन से होते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। और वाई एक्सिस पे बनने वाले एंगल कौन से होते हैं, वाई एक्सिस पे बनने वाले एंगल होते हैं, अगर अपवर्ड जाएंगे तो 90 डिग्री बन रहा होगा, और अगर डाउनवर्ड आ जाएंगे तो फिर कौन सा डिग्री बन रहा होगा, माइनस का 270, यानी कि वर्टिकल लाइन के एंगल बन रहे होते हैं। अगर 90 में से हम एंगल को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो जो साइन थीटा है वो चेंज हो जाएगा कोस में, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और एंगल आएगा दूसरा वाला कौन था, जो 90 में प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। फर्स्ट करें कि अगर 90 में प्लस हो रहा है थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा कोस थीटा। अब यहाँ पे सर आप कहेंगे सर थीटा ना हो, थीटा की जगह पे 2 हो, हम 90 में 2 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 2। यहाँ पे 90 में 30 प्लस कर रहे होते तो क्या हो जाता है, ये cos 30 हो जाता, कि 90 प्लस 45 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट, cos 45 हो जाता। थीटा की जगह पे कोई भी एंगल हो,
90 में कोई सा भी एंगल प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में, एंगल आएगा दूसरा वाला। देखें यहाँ पे भी ये होगा, 90 में से माइनस कर रहे थे, साइन था, साइन किसमें चेंज हो गया, कोस में। कोस चेंज हो जाएगा स्टूडेंट साइन में। इसी तरह टेन चेंज हो जाएगा कोट में, और कोट चेंज हो जाएगा स्टूडेंट टेन में। ये देखिए, साइन किसमें चेंज हो गया, कोस में, कोस किसमें चेंज हो गया, साइन में, टेन किसमें चेंज हो गया, कोट में, और कोट किसमें चेंज हो गया, टेन में। बिल्कुल यही काम 270 डिग्री के साथ भी है। अगर 270 डिग्री में कोई एंगल प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है कोस में, कोस चेंज हो जाता है स्टूडेंट साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कोट में, और कोट चेंज हो जाएगा टेन में। और एंगल आता है दूसरा वाला, एंगल कौन सा आता है, दूसरा वाला जो प्लस हो रहा होता है या माइनस हो रहा होता है। इसके बाद सबसे अहम चीज है कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, ये समझना। अब देखें, जब 90 में थीटा प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, जब हम 90 में थीटा प्लस करेंगे तो हम चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। हम लिखते हैं ऑल शुगर, तो साइन पॉजिटिव होता है, तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया। हमें कोस का साइन नहीं देखना, कोस कैसा होता है ये वाला देखना है कि साइन कैसा होता है। साइन जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगेन देखें आप, जब 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, जब हम 90 में से थीटा माइनस करते हैं तो हम चले जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर हो गया, कोस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कोस थीटा के। अब आते हैं कोस में। अब कोस में 90 में हम थीटा प्लस कर रहे हैं, जब 90 में थीटा प्लस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, हम चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट कोस होता है माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस। जब 90 में थीटा माइनस कर देंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फर्स्ट में, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। जब 90 में थीटा प्लस करेंगे तो कहां चले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है स्टूडेंट, सेकंड में टेन कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आंसर आ जाएगा। और जब 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो कहां चले जाएंगे, हम चले जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। जब 90 में थीटा प्लस करेंगे तो हम कहां चले जाएंगे, हम चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट थीटा नेगेटिव होता है, और स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास 270 डिग्री के लिए, अब अगर 270 डिग्री में थीटा प्लस करते हैं तो कहां चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 270 में से माइनस करेंगे तो कहां चले जाएंगे, हम चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। जब हम 270 में एंगल प्लस कर रहे हैं तो कहां जाएंगे, हम चले जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। 270 में से जब माइनस करेंगे तो कहां चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन कैसा होता है, नेगेटिव। साइन फोर्थ में भी नेगेटिव होता है और थर्ड में भी नेगेटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है। अब 270 में थीटा प्लस कर रहे हैं तो कहां चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। 270 में से जब थीटा माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। 270 में थीटा प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में टेन कैसा होता है, माइनस का। 270 में से थीटा माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेन कैसा होता है, प्लस का। 270 में थीटा प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोट कैसा होता है, माइनस का। और 270 में जब थीटा माइनस करेंगे तो कहां चले जाएंगे, हम चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है, प्लस का। स्टूडेंट जो काम हमने 90 डिग्री और 270 के लिए किया है, बिल्कुल सेम काम 180 डिग्री और 360 के लिए भी है। फॉर 180 डिग्री यही काम करेंगे, साइन में 180 में थीटा प्लस करेंगे, फिर 180 में थीटा माइनस कर देंगे, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, cot 180 माइनस थीटा। और यही काम करेंगे हम 360 के लिए भी स्टूडेंट। पहले साइन में 360 में प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, फिर cos के साथ करेंगे, फिर tan के साथ, और फिर cot। जब 90 डिग्री था और 270 था तो साइन चेंज हो गया था कोस में, कोस चेंज हो गया था साइन में, टेन चेंज हो गया था कोट में, कोट चेंज हो गया था टेन में। और एंगल आया था दूसरा वाला। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोट कोट रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे, एंगल दूसरा वाला ही आएगा। स्टूडेंट ये देखें, आप देखें, साइन साइन ही रहा, एंगल सेकंड आ रहा है, कोस कोस रहेगा,
ये चेंज नहीं होगा, टेन टेन रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, और कोट कोट रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे। और यही चीज 360 के साथ भी है। अगर 360 में एंगल प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो तो साइन साइन रहता है, कोस कोस रहता है, टेन टेन रहता है, और कोट कोट रहता है। अब स्टूडेंट हमें देखना है कि साइन के यहाँ पे साइन कौन से आएंगे। जब 180 में थीटा प्लस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, हम चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और जब 180 में से थीटा को माइनस करेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन। और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है टेन और कोट। तो स्टूडेंट हम चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। जब हम 180 में थीटा प्लस करेंगे तो कहां चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, माइनस का होता है। जब 180 में थीटा माइनस करेंगे तो हम कहां चले जाएंगे, हम चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट साइन कैसा होता है, प्लस का होता है। 180 में प्लस करेंगे तो कहां चले जाएंगे, थर्ड में। थर्ड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। और सेकंड में भी कोस कैसा होता है, नेगेटिव। 10 में जब 180 में थीटा प्लस करेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है स्टूडेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जब 180 में थीटा प्लस करेंगे तो हम चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोड कैसा होता है, पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोड कैसा होता है, नेगेटिव। इसी तरह जब 360 में थीटा प्लस करेंगे तो हम चले जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो, चाहे कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो। जब 360 में से माइनस करेंगे तो हम चले जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव। जब हम 360 में थीटा प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, फोर्थ में साइन नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा स्टूडेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। स्टूडेंट ये चीजें आपको याद रखनी है, ये आपको नहीं भूलना है। इसके बाद वाले जो सवालात होंगे वो हम इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट ये चीजें आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। बहुत गौर से, बहुत ध्यान से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल नहीं भूलना। और अब जो हमारी एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू होगी 10.2, उसके अंदर हम इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, डायरेक्ट काम करेंगे स्टूडेंट। हम सारे फॉर्मूलाज से एक्सपेंड नहीं करेंगे। ये आपको स्टूडेंट याद रखना है, भूलना नहीं है। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा स्टूडेंट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।